दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र के मराठी अखबार में एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है। यही खबर महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी फैल रही है। खबर क्या है, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं। देख लीजिए, लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाइम्स जैसे वृत्तपत्र, और जिसकी चर्चा हिंदी मीडिया पर भी उत्तर प्रदेश में हो रही है। खबर यह है कि तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया गया। ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया गया। बहुत बड़ी खबर है ये। अब खबर कैसे परोसी जाती है? खबर में यह बताया जाता है कि तमिलनाडु जैसा राज्य जहां पर हिंदू मंदिरों की संख्या सबसे ज्यादा है, उस राज्य में ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया जाता। यह बात ब्राह्मणों को खलने लगती है। अब देखिए किस तरह से पेश की जाती है। हिंदू मंदिरों की संख्या सबसे ज्यादा, वहां पर ब्राह्मणों को टिकट नहीं। चलो डीएमके की बात छोड़ दो, एआईडीएमके की बात छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मणों को टिकट नहीं दे रही है। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्यों नहीं दे रही है? क्या ब्राह्मण राजनीति भारतीय जनता पार्टी को भी पसंद नहीं है? फायदा न होता देख बीजेपी ने भी ब्राह्मणों से पलड़ा झाड़ दिया। अरे कितनी खबरें चली। तमिलनाडु की खबरें महाराष्ट्र और यूपी में क्यों चलाई जा रही है? यूपी में इसलिए चलाई जा रही है कि यूपी में ब्राह्मणों की संख्या बहुत है और वहां पर ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर पाए, करने के लिए सामने आ जाए। और महाराष्ट्र में इसलिए चल रही है कि 3-3.5% ब्राह्मण महाराष्ट्र में होते हुए भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ब्राह्मण है। जहां संख्या 10% है, वहां ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाए, और जहां संख्या 3-3.5% है, वहां बीजेपी ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों बिठा दिया? देखिए, क्योंकि इस खबर के साथ महाराष्ट्र टाइम्स जैसा अखबार पेरियार के मूवमेंट के बारे में बोलता है। कहता है कि पेरियार ने एंटी ब्राह्मण मूवमेंट शुरू कर दी, जिसका यह परिणाम हुआ कि तमिलनाडु में ब्राह्मण उम्मीदवार ही नहीं हैं। आंकड़े भी बताए जाते हैं। वहां पर डीएमके मतलब द्रमुक पार्टी लगभग 136 सीटें लड़ रही है, एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं। डीएमके के साथ कांग्रेस लगभग 28 सीटें लड़ रही है, एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं। उनकी अलायंस बाकी सीटें लड़ रही है, 234 में से एक भी ब्राह्मण नहीं है। एआईडीएमके लगभग 178 सीटों पर लड़ रहा है। एआईडीएमके ने भी ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं दिया है। हालांकि एआईडीएमके ब्राह्मण उम्मीदवार देता था। कौन? जयललिता एक देता था, एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं है। पीएमके 78 सीटें लड़ रही है, एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं। भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, कितने हैं? 27, एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं। हां, विजय थलपति के पार्टी ने 2 ब्राह्मणों को टिकट दिया है और एक पॉलिटिकल पार्टी ने 3 ब्राह्मणों को टिकट दिया है। 5 टिकट दिए जा चुके हैं अब तक। 5, 6 अप्रैल को अंतिम तारीख थी, तो हो गया 5 लोग ब्राह्मण अब लड़ने वाले हैं। अब यह खबर चलते चलते मुझे एक बात याद आती है कि यार, इससे पहले ब्राह्मण उम्मीदवार कितने थे? चलो 26 की बात तो ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया, यह तो ठीक है। 26 से पहले जब जितने चुनाव हुए, उतने ब्राह्मण उस वक्त ब्राह्मण उम्मीदवार कितने थे? जरा ये भी तो देख लेना चाहिए। क्योंकि अभी नहीं दिया, पहले बहुत देते थे, पहले इतना देते थे कि ब्राह्मण ही कहते थे बस हो गया, अब हमारा टिकट ले लेके पेट भर गया। चुनाव के टिकट लेकर ही ब्राह्मणों का पेट बढ़ने लगा था। ऐसे कुछ हालात थे क्या? ऐसी कुछ स्थिति थी क्या? 1970 से लेकर 80 के दशक में टोटल 1 या 3 उम्मीदवार थे, ज्यादा से ज्यादा 3। उसके बाद 2000 से 2010 के दशक में 2 या 3 से ज्यादा उम्मीदवार नहीं होते थे। 1996 में एक बार जयललिता पराभूत हो चुकी थी, जो ब्राह्मण थी खुद।
जो पराभूत हो चुकी थी, उसके बाद तो ब्राह्मणों का विधानसभा में आना ही मुश्किल हो गया था। जयललिता के मृत्यु के पश्चात 2021 में आर नटराज को जयललिता की जगह पर ही टिकट दिया गया था एआईडीएम के द्वारा, लेकिन आर नटराज पराभूत हुए थे। तब से ब्राह्मण उम्मीदवार दिए ही नहीं जा रहे हैं। 2021 की बात करें तो उसके बाद ब्राह्मण बिल्कुल नजर नहीं आते। मैं आपको इस चुनाव से पहले कितने ब्राह्मण जीत कर आए यही आंकड़े दिखा देता हूं। 1996 में 0 सीटें थी। 2001 में 2 लड़ चुन कर आए, जयललिता और यच राजा, टिकट भी 2 को ही मिला था। 2006 में जयललिता और एस वी शेखर, 2011 में जयललिता और राजलक्ष्मी, 2016 में जयललिता और आर नटराज, उसके बाद कोई नहीं। 21 के चुनाव 21 में भी कोई नहीं, 26 में भी कोई नहीं। हालांकि 21 के चुनाव के वक्त एक टिकट दिया गया था और वो था आर नटराज का, वो भी परास्त हो चुके थे। अब तमिलनाडु के चुनाव में ब्राह्मणों को टिकट ही इक्का दुक्का मिलता है। क्यों? क्या उत्तराखंड जैसे 30% ब्राह्मण वहां पर है? क्या उत्तर प्रदेश जैसे 10% ब्राह्मण वहां पर है? क्या अन्य राज्यों जैसे 5 से ऊपर परसेंटेज ब्राह्मणों का आता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आता है। तमिलनाडु में महाराष्ट्र से भी कम ब्राह्मणों की संख्या है। महाराष्ट्र में तो अभी 4%, 5% की बात हो रही है। 3.5% लोग बोलते हैं, लेकिन 4-5% तक है। लेकिन तमिलनाडु में 2.5 से 3% ब्राह्मण है। अब जो समुदाय 2.5 से 3% हो और वह भी ग्रामीण भाग से चला जाकर शहरों में बस गया हो, वो भी स्कैटर्ड, इस शहर में थोड़ा, उस शहर में थोड़ा, उस शहर में थोड़ा, जो चुनकर आने की क्षमता न रखता हो, उसे टिकट कौन देगा? एक। और दूसरी बात, ये पेरियार वाले, ये क्रिश्चियन मिशनरी वाले ब्राह्मणों को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। मैं ब्राह्मणों को एक हिदायत देना चाहता हूं। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए बोल रहा हूं। देखिए, जब क्रिश्चियन मिशनरी हावी हो जाते हैं और संख्या में कम हो जाते हो, तो आपको हर जगह से निकाल दिया जाता है। याद रखो, हिंदुत्व की बात कर कर ब्राह्मणों को टिकट न देने की बात चलती है, तो आपको चाहिए कि हिंदुत्व के साथ बने रहे। फेविकॉल का मजबूत जोड़ बने ब्राह्मण और हिंदुत्व। अगर आप हिंदुत्व से अपने आप को पृथक कर दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हिंदू से पृथक ना हो। तमिलनाडु की बात आज इसलिए फैलाई जा रही है कि आपके साथ जो है उनका साथ आप छोड़ दो, आप खुद छोड़ दो। क्योंकि जो आपके भले की सोचते हैं, जो आपके साथ होते हैं, उनका साथ आप खुद छोड़ दो, उनका विरोध करने लगो। यूपी में छोड़ दो, महाराष्ट्र में छोड़ दो, उत्तराखंड में छोड़ दो। इसीलिए ये बातें फैलाई जाती है। 2026 में टिकट नहीं का नारा इसलिए लगाया जा रहा है कि आप 2027 के यूपी चुनाव में ऐसा कुछ करो कि आपका साथ देने वाले पराजित हो जाए। महाराष्ट्र में आप ऐसा कुछ फेस करोगे कि जिसके कारण ब्राह्मणों की राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो, ऐसी अफवाहों पर विश्वास ना रखो। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज